हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 11th का प्लांट किंगडम चैप्टर की वन शॉट वीडियो। इसमें हम पूरा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और चैप्टर के बारे में हम ये भी देखेंगे कहाँ कहाँ से अभी तक क्वेश्चंस आए हैं, किस साल में नीट में कहाँ से क्वेश्चन बना था, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पार्ट है, मतलब ऐसे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जहाँ से दो दो तीन तीन बार क्वेश्चन आ चुके हैं PYQs में, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो हमारी जो भी चैनल पे वीडियोस आती हैं उसकी PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रतिभा यादव बायोलॉजी। अगर आपको नहीं मिले वो सर्च करने से, तो मैं आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले देखो, चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। इसका मतलब है हम इसमें डिटेल में प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कितने डिवीजन्स हैं, कितनी क्लासेस हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में 5 किंगडम का बता रखा है कि भाई 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन थी उसमें 5 किंगडम्स हमारे पास आए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटे, है ना। ये हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो हमारा क्या है, इस चैप्टर में हम किस किंगडम की बात करेंगे, प्लांट किंगडम की, ठीक है। वी मस्ट स्ट्रेस हेयर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम। ये कह रहे हैं हम जो पहले प्लांट किंगडम को समझा करते थे ना, वैसा नहीं है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, क्योंकि अर्लियर हमने क्या करा था, जो प्लांट किंगडम आया था किसने दिया था, लीनियस ने स्टार्टिंग में क्या किया था, 2 किंगडम्स दिए थे, एक तो प्लांटे और दूसरा एनिमिलिया। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी है पुरानी, मैं उसका लिंक आपको दे रही हूँ आई बटन में, आप जाकर देख सकते हो बेटा, क्योंकि वो आप बायोलॉजिकल समझोगे ना, उसके बाद आपको प्लांट किंगडम अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास जो फंगस था ना, उसको हमने पहले कहाँ रखा हुआ था, फंगस या फिर आप बोल सकते हो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, इनके पास सेल वॉल थी, इसलिए इनको हमने प्लांटे में रखा था। पर अब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि हमको पता चला है कि भाई प्लांट्स के अंदर सेल वॉल सेलुलोज की है, बट फंगस के अंदर सेल वॉल जरूर है पर वो सेलुलोज की नहीं है, वो तो काइटिन की है। तो हमने उनको वहां से निकाल दिया, ठीक है, एक्सक्लूडेड बोला, क्या बोल रहे हैं, एक्सक्लूड कर दिया वहां से, ठीक है। उसके बाद देखो बोल रहे हैं द साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम BGA भी बोलते हैं, ठीक है, और ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, आर नॉट एल्गी। वो एल्गी नहीं है, वो क्या है, एक बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया। पर पहले वो ग्रीन कलर का है और वो फोटोसिंथेसिस करता है, तो हमने क्या सोचा था कि भाई वो प्लांट है, एल्गी है, तो हमने उसको प्लांटे में रखा हुआ था। बट लेटर ऑन वी कम टू नो दैट इट इज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो हम इसको प्लांटे में क्यों रखे भाई, फिर हमने उसके लिए किंगडम बना दिया, क्या, डिफरेंट मोनेरा, राइट। इस चैप्टर में जो हम बात करने वाले हैं, जिनको हमने प्लांट्स में रखा है, वो ग्रुप्स हैं एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो ये वन शॉट वीडियो होने वाली है, इसमें हम सारे के सारे जो डिवीजन्स हैं, डिवीजन टर्म यूज करते हैं भाई प्लांट के लिए, ध्यान देना बच्चों। प्लांट के फाइलम्स नहीं बोलना है, इनको क्या बोला जाता है, प्लांट के डिवीजन्स। कितने डिवीजन है, 5, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ आपको बता रखा है कि जो सबसे पहले अर्लीस्ट सिस्टम आया था, ये कुछ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है, ये वाला पैराग्राफ। इसमें बता रखा है कि जो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही इंक्लूड करा जाता था। जैसे कि हैबिट टर्म कभी भी आ जाए, हैबिट में आपको याद रखना है मॉर्फोलॉजी। हैबिट किसके लिए बोला जाता है, मॉर्फोलॉजी के लिए, ठीक है। दूसरा कलर, फिर आता है नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स। तो ये हम ना कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स देख रहे हैं कि भाई जब हम लोग प्लांटे किंगडम बना रहे थे तो हमने कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स बनाए। तो जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम आया उसको बोला जाता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो आर्टिफिशियल के अंदर हमने क्या देखा, हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स के बेसिस पे हमने प्लांट्स को उस किंगडम के अंदर रख दिया। मीन्स वी हैव कंसीडर्ड ओनली द ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उसके अलावा हमने और कुछ नहीं देखा, ठीक है। ये किसने दिया था, ये वाला पार्ट एरिस्टोटल ने बताया था। इसके बाद इनके साथ आकर मिले लीनियस, ठीक है। लीनियस ने भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दिया है इसमें। और लीनियस ने क्या चीज ऐड करी है, लीनियस हैज एडेड एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। अब देखो हैबिट हो गया, कलर हो गया, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स, ये सब तो कैसे हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर, है ना। पर जो एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर है जो उन्होंने दिया है, लीनियस ने आकर जो ऐड किया था, वो तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो इनको और भी ज्यादा लेना चाहिए था, गायनोशियम भी लेना चाहिए था। एंड्रोशियम बेसिकली मेल पार्ट को बोलते हैं, ठीक है। जो बच्चे अभी 11th में नए आए हैं, मे बी उन्होंने ये टर्म ना सुना हो, बट जो 12th वाले उनको तो ही पता होगा,
तो उन्होंने इसमें एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर भी ऐड किया। तो अगर आपसे पूछेंगे एंड्रोशियम स्ट्रक्चर किसने ऐड किया, आप लीनियस बोलिए। हैबिट, कलर और नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स के बेसिस पे कौन दे रहा था, तो एरिस्टोटल बोलना है आपको, ठीक है। इस सिस्टम को आर्टिफिशियल बोला जाता है। आर्टिफिशियल हम क्यों बोलते हैं इस सिस्टम को, बिकॉज इसने क्या किया था, ये इसके ड्रॉबैक्स हैं, यहाँ जो लिखे हैं ना ये इसके ड्रॉबैक्स है। इस सिस्टम के अंदर क्या है ना, हमने सिर्फ मॉर्फोलॉजी ली है और कुछ नहीं लिया। तो मॉर्फोलॉजी जब आप लेते हो ना, तो कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें दिखने में अलग अलग होती हैं उनकी मॉर्फोलॉजी, पर वैसे वो इंटरनली फिजियोलॉजी वाइज सब कुछ सेम है। तो हमने क्या किया, सिर्फ मॉर्फोलॉजी को लिया, इसकी वजह से कुछ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज भी थी, वो भी क्या हो गई, डिफरेंट ग्रुप्स में चली गई, सेपरेट हो गई। तो पहला ड्रॉबैक क्या है इसका, फर्स्ट ड्रॉबैक है कि इट हैज सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली, ठीक है। दूसरा, इस सिस्टम में ना जो आपके वेजिटेटिव कैरेक्टर है जैसे रूट, स्टेम, लीफ, ये, और जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है जैसे फ्लावर के एंड्रोशियम, गायनोशियम, इन दोनों को इक्वल वेटेज दी गई। जबकि नेचर में ना जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं दे टेंड टू चेंज, वो बदल जाते हैं। जैसे आप कैक्टस में ही देख लो, कैक्टस जो है उसमें जो लीव्स हैं उसकी दे हैव मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस जस्ट टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। तो वो लीफ अपना शेप, अपना साइज, अपना मॉर्फोलॉजी बदल सकती है ना, क्योंकि वो वेजिटेटिव कैरेक्टर है। बट जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं वो नेचर में चेंज नहीं होते। तो इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना चाहिए था, सेक्सुअल को। वेजिटेटिव को इंपॉर्टेंस दो पर सेक्सुअल को थोड़ा ज़्यादा दो, पर इन्होंने दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया, जो भी एक क्या था इनका ड्रॉबैक था, ठीक है। अब कोई भी सिस्टम में कभी भी ड्रॉबैक होता है तो उसको ठीक करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए नया सिस्टम लाया जाता है। तो आया आपका नेक्स्ट सिस्टम, दैट इज कौन सा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम जो है ये किस पे बेस्ड था, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है पेपर के अंदर। इट वॉज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज, इस लाइन पे ध्यान देना, अमंग्स द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। किस पे बेस्ड था ये, मैं इसको ग्रीन से हाईलाइट कर रही हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे वीडियो में जो भी पार्ट ग्रीन से हाईलाइट होता है इसका मतलब है वहां से क्वेश्चंस बन चुके हैं या बन सकते हैं। बाकी पार्ट को मैं किससे हाईलाइट करती हूँ, जो आपका दूसरे कलर से, ठीक है। तो ग्रीन का मतलब, ग्रीन इज अ सिग्नल कि आप भाई ये पार्ट तो आपको करना ही करना है इस हाईलाइटेड पार्ट में से, ठीक है। तो नेचुरल में किस पे बेस्ड था, नेचुरल एफिनिटीज, मींस नेचर में कौन प्लांट किससे कितना रिलेटेड है, कौन ऑर्गेनिज्म किससे कितना रिलेटेड है, आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है, कौन किसको हेल्प करता है, कौन किससे मेटिंग करता है। तो होता है ना एक एफिनिटी, एक बॉन्डिंग देखी गई थी इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, नेचुरल के अंदर नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर, जो नेचुरल सिस्टम था उसमें एक्सटर्नल तो लिए ही गए। एक्सटर्नल का मतलब क्या है, मॉर्फोलॉजी तो ली गई थी भाई, वो नहीं हटा सकते, वो तो लेनी पड़ेगी, है ना। बिकॉज मॉर्फोलॉजी तो पहले आती है, वो तो आप पहले स्टडी करोगे, बाकी चीज़ें तो बाद में स्टडी करोगे। तो दे हैव इंक्लूडेड मॉर्फोलॉजी, बट उसके साथ साथ इन्होंने इंटरनल फीचर्स भी इंक्लूड करे, लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है बहुत ही हाईली मैग्नीफाइड डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह में देखते हैं। दूसरा एनाटॉमी, एनाटॉमी होता है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, अंदर कैसा है सब कुछ। एम्ब्रियोलॉजी मींस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। एंड फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कौन सा प्लांट कौन सी केमिकल्स बना रहा है, उसमें कौन कौन सी केमिकल्स मिल रही है, उनकी स्टडी को बोला जाता है, ठीक है। एंड दिस सिस्टम वॉज प्रपोज बाय, जो पहले वाला था वो किसने प्रपोज किया था, एरिस्टोटल एंड लीनियस। दिस सिस्टम वॉज प्रपोज बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर। आप इसको शॉर्ट में भी बोल सकते हो, बेंथम एंड हुकर, इन दोनों ने प्रपोज किया था, ठीक है। एंड एनसीईआरटी में बोला हुआ है कि ये क्या था आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ किसकी, फ्लावरिंग प्लांट्स की क्लासिफिकेशन दी थी, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में इन्होंने बता रखा है कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स की जो कि क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स की क्लासिफिकेशन देते हुए ये सिस्टम आया था, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद आया बेटा थर्ड सिस्टम। नेचुरल जो है ना वो हटा नहीं है, वो रिजेक्ट नहीं हुआ है, जैसे आर्टिफिशियल है वैसे वो रिजेक्ट हो चुका है ना, तो नेचुरल रिजेक्ट नहीं हुआ है, इसको अभी भी कहीं कहीं यूज़ करा जाता है। बट इसके बाद ना हम एक और नया अच्छा सिस्टम डिस्कवर कर चुके हैं जिसको फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और ये जो सिस्टम है इट इज बेस्ड ऑन किस पे, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे बेस्ड होता है अमंग्स दी ऑर्गेनिज्म। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होती है कि कौन ऑर्गेनिज्म अर्थ पे कैसे इवॉल्व हुआ है, उसका एंसेस्टर कौन है, वो किससे बना। जैसे ए से बना बी, बी से बना सी, सी से बना डी।
तो ये पता लगाना कि भाई अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स कैसे आए, किससे इवॉल्व हुए, वो उससे वाले एंसेस्टर किससे इवॉल्व हुआ, उसका एंसेस्टर किससे इवॉल्व हुआ, इस पूरी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, और इस सिस्टम को फाइलोजेनेटिक सिस्टम बोला जाता है। इसके प्रोपोनेंट्स जो है जिन्होंने इसको प्रपोज किया वो एनसीईआरटी में नहीं बता रखा है, तो आप उसे स्किप कर देना, कोई जरूरत नहीं है। जहां बता रखा है सिर्फ उतना ही पढ़िए, जो नहीं बता रखा वो नहीं करने की जरूरत है, क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जहां से क्वेश्चन बनता है, वो याद रखिएगा। एनसीईआरटी में बोला है दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा, टेक्सा मीन्स ग्रुप, सेम लेवल, हैव कॉमन एंसेस्टर। ऐसा माना जाता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म सेम ग्रुप में आते हैं, आइदर इन सेम क्लास, आइदर इन सेम जीनस और इन सेम फैमिली, दे हैव कॉमन एंसेस्टर। उनका एंसेस्टर क्या रहा है, कॉमन, तभी उनके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कॉमन, और इसी वजह से वो एक कॉमन टेक्सा में या एक कॉमन ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है। लाइनों को बहुत ही तसल्ली के साथ मैं आपको समझाते हुए चल रही हूँ, बहुत ही डिटेल में हम पढ़ेंगे एक एक लाइन, एक एक शब्द का क्या मतलब है, और आपके नीट 2024 में इट विल गोइंग टू हेल्प यू। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियोस, इनको लाइक और शेयर जरूर कर देना अगर वीडियो पसंद आ जाए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आपकी एनसीईआरटी में कुछ ब्रांचेस दी हुई है, ठीक है, टेक्सोनॉमी की। देखो वो ब्रांचेस कब यूज में आती है, जब हमारे पास ना किसी भी चीज का कोई फॉसिल एविडेंस ना हो कि कौन सी चीज कैसे आई अर्थ पे, कैसे इवॉल्व होके बनी है, तो हम इन ब्रांचेस को यूज करते हैं, राइट। अब आती है सबसे पहले न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल में नाम से पता चल रहा है कुछ न्यूमेरिक्स, कुछ नंबर्स, कुछ मैथ, प्लस माइनस, इन सब का यूज होगा, है ना। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या किया जाता है, इसमें ना हम कंप्यूटर्स को यूज करते हैं, कंप्यूटर्स को यूज़ करके ये करी जाती है। पहली बात तो ये मैनुअली नहीं होगा, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होगा, हाँ, बट जो डेटा फीड करेंगे वो ह्यूमन्स ही करेंगे, ठीक है। ये बेस्ड होती है ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। मैं जो भी पार्ट हाईलाइट कर रही हूँ प्लीज़ उसको याद रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजिंग कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल, आपको ऑप्शन में हल्का सा चेंज करके दे देंगे, फ्यू ऑब्जर्वेबल या मोस्ट ऑफ दी सॉरी मोस्ट ऑफ दी ऑब्जर्वेबल। तो आपको याद रखना है भाई ऑल लिखा था एनसीईआरटी में, ठीक है। तो दिस पार्ट शुड बी, यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट। नेक्स्ट इज, इसमें नंबर्स एंड कोड्स असाइन करे जाते हैं टू ऑल दी कैरेक्टर्स, या यहाँ पे भी ऑल दी कैरेक्टर्स पे ध्यान देना है। कई बार क्या करते हैं वो ऑप्शन में लिख देते हैं नंबर्स एंड कोड्स आर असाइन टू सम ऑफ दी कैरेक्टर्स, टू फ्यू कैरेक्टर्स, तो वो गलत है। बच्चे ये इतना ध्यान से नहीं पढ़ते, ये दिस इज द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी। ऐसे आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। नंबर्स एंड कोड्स दिए जा रहे हैं सारे कैरेक्टर्स को, क्वेश्चन में वो चेंज करने की कोशिश करेंगे, फ्यू, मोस्ट, उसका ध्यान रखना है, वो नहीं आपको करना है, ठीक है। तो ये नंबर्स और कोड्स देते हैं। उसके बाद क्या करा जाता है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं नेक्स्ट लाइन पढ़ रही हूँ। ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी स्टडीड और कंसीडर्ड। अब आपको यहाँ पे याद ये रखना है हंड्रेड्स, ठीक है। आपको ऑप्शन में थाउजेंड्स दे देंगे, आपको ऑप्शन में दे देंगे 10 या मिलियंस ऑफ, ठीक है। तो याद रखना है एनसीईआरटी में हंड्रेड्स लिखा है। तो ये कह रहे हैं कि यार न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं हम लोग, कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट में हमें ये देखना है कि लीफ वगैरह कैसे निकल रही है, जो भी ऐसे लीफ निकल रही है लेट्स से। तो आपके पास ना एक डेटा होता है पूरा, वहाँ पर आपको नंबर्स और कोड्स डालने हैं। जैसे कि ये लीफ है, ये प्लांट है, इसकी लीफ है, हम इसमें फाइलोटेक्सी पता कर रहे हैं कि लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, और साइड में आपको ऑप्शंस होते हैं कि भाई ऑपोजिट है या ऑल्टरनेट है। जैसे कि इस प्लांट में ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट अगर है तो जो चीज़ प्रेजेंट है, जो कैरेक्टर, उसमें तो लगा दो प्लस या उसको दे दो 1, और जो नहीं है उसमें माइनस लगा दो या 0 दे दो। तो नंबर्स और कोड्स हम देते हैं, ठीक है। उसके बाद है, जैसे और भी कैरेक्टर स्टडी करो, कलर ऑफ लीफ क्या है, अगर येलो है तो येलो पे प्लस लगा दो, और ग्रीन है तो ग्रीन पे प्लस लगा दो, ठीक है। उसके बाद ना एक नीचे सबमिट का बटन होता है, उस सबमिट के बटन पे आप क्लिक करोगे तो ये क्या करता है सॉफ्टवेयर, आपको हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर एक साथ डलवा लिए, फिर उनको कंपेयर करता है आज तक जितने भी प्लांट्स एनिमल डिस्कवर हुए सबके साथ, और फिर आपको बता देता है कि भाई आपका ये जो प्लांट है ना, ये अगर आप इसका जीनस पता कर रहे हो तो अलग उसके लिए सॉफ्टवेयर होता है, अगर आप इसकी क्लास पता कर रहे हो तो अलग सॉफ्टवेयर है। तो ये आपको बता देगा भाई ए जीनस के साथ आपका प्लांट 100% मैच कर रहा है, मतलब वो जो ए जीनस है उसमें भी सारे प्लांट्स के यही कैरेक्टर्स हैं। बी जीनस के साथ 90% मैच कर रहा है, सी जीनस के साथ 10% मैच कर रहा है ना, ऐसे। तो सॉरी, तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई हमें किस जीनस में इसको रखना है। पहले के टाइम पे ये बड़ी दिक्कत होती थी पता लगाना, पर आजकल सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, और जो भी डेटा आप एक, जैसे ये भी ऑर्गेनिज्म आपने डिस्कवर किया तो इसका भी सारा डेटा उस सॉफ्टवेयर में अल्टीमेटली अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप किसी और प्लांट को अगर आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो वो इस प्लांट से भी कंपेयर करेगा उसे, ठीक है।
तो ऐसे ऐसे हमने सॉफ्टवेयर्स बना रखे हैं, राइट। तो नंबर्स एंड कोड्स यूज करे जाते हैं, याद रखना। कंप्यूटर्स को यूज करते हैं, सभी ऑल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दी जाती है, एंड इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जो जो दिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारे पास, दैट इज साइटोटेक्सोनॉमी। एज द नेम सजेस्ट, साइटो का मतलब होता है सेल। तो बच्चे जब ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे मोस्ट ऑफ द केसेस में ये करते हैं कि इट इज अ टेक्सोनॉमी, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल, कि प्रोकैरियोटिक सेल है यूकैरियोटिक। वो गलत हो जाता है, समझ गए ना, वो गलत है। एक्चुअली में साइटोटेक्सोनॉमी में क्या हो रहा है, ये बेस्ड है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है यहाँ पर कि भाई क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एंड क्रोमोसोम के बिहेवियर के बेसिस पर बोल रहे हैं। अब आप बोलोगे मैम साइटो से तो हमें यही लग रहा है सेल, पर आप ये याद करो ना, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, उनके लिए बोला गया ये, ठीक है। सेल से कंपेयर मत करिएगा, सेल का नंबर, सेल का स्ट्रक्चर, सेल का बिहेवियर नहीं है, क्रोमोसोम का नंबर है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का बिहेवियर, राइट। थर्ड ब्रांच आती है कीमोटेक्सोनॉमी। 3 ब्रांचेस हैं टेक्सोनॉमी की इसमें, न्यूमेरिकल, साइटो एंड कीमो। कीमोटेक्सोनॉमी में एज द नेम सजेस्ट, इसमें हम लोग किस प्लांट में कौन से केमिकल्स बन रहे हैं उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी प्लांट है उसमें रबर बनता है, लेटेक्स बनता है, तो लेटेक्स वाले प्लांट जिनमें सेम केमिकल मिल रही है वो सारे एक कैटेगरी में रखे जाएंगे, ठीक है। अगर किसी प्लांट में सेम तरह की प्रोटीन्स है, सेम तरह की अमीनो एसिड्स है, तो उनको एक कैटेगरी में रखा जाएगा। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट टू डिसॉल्व कंफ्यूजन्स, ठीक है। अब जैसे कोई भी प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल, उसका जो डीएनए का सीक्वेंस है और दूसरे के डीएनए का सीक्वेंस मैच कर रहा है लगभग, तो डीएनए एक केमिकल ही तो हुआ, न्यूक्लिक एसिड ही तो है। तो अगर हम डीएनए के बेसिस पे, केमिकल के बेसिस पे उसको क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं फिर, कीमोटेक्सोनॉमी, ठीक है। और इसमें आप ये भी कर सकते हो, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट है ना, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है ना, ये होता है किसमें, पालक में, स्पिनच में, टमाटो के अंदर, और इनसे होती है पथरी। ये कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन कॉज करता है। तो ऐसे प्लांट्स जिन जिन में कैल्शियम ऑक्सलेट मिल रहा है उनको एक कैटेगरी में रख दो, समझ गए। तो जब भी हम लोग प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सेम केमिकल, उसको बोला जाता है कीमोटेक्सोनॉमी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है, बहुत डिटेल में मैंने बताया है। फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप मेरे को जो है इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, प्रतिभा यादव बायोलॉजी के नाम से ही सारे मेरे सॉफ्टवेयर वो हैं प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे किस चीज़ की, 5 जो डिविजन्स हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो देख लेते हैं इस वीडियो में कितना डिस्कस होगा, ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ी होती लगेगी वीडियो तो हम इसको 2 पार्ट्स में कवर कर लेंगे चैप्टर को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ एल्गी की, ठीक है। सॉरी। अब देखो एल्गी के बारे में एनसीईआरटी में क्या बोला हुआ है, क्लोरोफिल बियरिंग है, इनके पास क्लोरोफिल होता है। सिंपल लाइनों का मतलब समझते हुए चलो, तभी तो एनसीईआरटी समझ में आएगी। क्लोरोफिल है इनके पास, बिल्कुल सिंपल होते हैं, थैलॉइड होते हैं। थैलॉइड का मतलब होता है ऐसी बॉडी जो कि रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं है, ठीक है। तो एल्गी में, आपको मैं साइड में इमेज दिखा रही हूँ, आपने एल्गी देखी हुई है ना। एल्गी के अंदर कभी आपने देखा है कि भाई कोई रूट होता है या स्टेम होता है या लीफ होती है, नहीं होती ना। तो ऐसी बॉडी विच इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू किसमें, रूट, स्टेम एंड लीफ, जिसके पास प्रॉपर रूट, स्टेम, लीफ ना हो, उस बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलॉइड या थैलस, ठीक है। दूसरा बोला गया है ऑटोट्रॉफिक है, अपना फूड खुद बनाते हैं, एंड दे आर लार्जली एक्वेटिक, एक्वेटिक नेचर के हैं, बोथ फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं और मरीन भी, ठीक है, सी वाटर में भी। उसके अलावा और कहाँ कहाँ मिलती है एल्गी, दे अकर इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटाट्स लाइक मॉइस्ट स्टोन पर, सॉइल पर एंड वुड पे, ठीक है। जो गीले होते हैं, मॉइस्ट स्टोन होते हैं, वुड होती है, उन पे भी मिलती है। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंगस, ठीक है। लाइकेन जो होता है, मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बताया था, लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस, तो वहाँ मिलते हैं, ये किसी और के साथ मिल रहे हैं एसोसिएटेड। और एनिमल्स की बॉडी पे भी मिलते हैं लाइक स्लॉथ बियर, ठीक है। साइड में आप इमेज देख सकते हो, स्लॉथ बियर, ये आपका डेंस फॉरेस्ट में मिलने वाला बियर है। इसकी बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं ना वो बहुत वेट रहते हैं, क्योंकि बारिश बहुत होती है वहाँ पे, तो सूख नहीं पाते हैं, तो उसके साथ एल्गी एसोसिएशन में रहती है। एल्गी को क्या मिल रहा है फ़ायदा, उसको शेल्टर मिल रहा है, प्लेस ऑफ लिविंग। और जो बियर है उसको ये फ़ायदा है कि वो ग्रीन कलर का हो जाता है, तो वो अपने प्रेडेटर से बच जाता है, पेड़ में छुप जाता है पत्तों के बीच में, तो वो दिखाई नहीं देता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इनके जो साइज एंड फॉर्म्स है वो कह रहे हैं बहुत अलग अलग होते हैं, हाईली वेरिएबल होते हैं, एक तरह के नहीं होते सारे एल्गी। रेंजिंग फ्रॉम
सॉरी, कुछ कॉलोनियल फॉर्म्स हैं जो कॉलोनीज में ग्रो करते हैं, एग्जाम्पल वॉलवॉक्स। कुछ फिलामेंटस फॉर्म्स है लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा, ठीक है। और कुछ है फ्यू आर मरीन केल्प्स, बहुत मैसिव प्लांट्स बॉडीज होती है इनकी, ठीक है। तो आपको जो है याद रखना है, ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, कॉलोनीज में मिलेंगे, जैसे वॉलवॉक्स। इसका डायग्राम आप देख सकते हो, अगले पेज पर दे रखा है, ठीक है। ये देखो वॉलवॉक्स है, कॉलोनी में मिल रहा है ना, कॉलोनीज है इसकी, ये सारी जितनी भी हैं। ये आपको यूलोथ्रिक्स दिख रहा है, इनकी सबकी लेबलिंग नीचे दे रखी है, वहाँ से आपको पढ़ना है। ये यूलोथ्रिक्स है, फिलामेंट आप देख सकते हो, फिलामेंटस बॉडी है। और ये है वो मैसिव फॉर्म्स, जो ब्राउन एल्गी ना, मैसिव फॉर्म्स होते हैं, ये कैल्प्स होते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, 100 मीटर्स तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो इसमें क्या बोला हुआ है। जो एल्गी है ना वो रिप्रोड्यूस करता है बाय, रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। अब एल्गी में जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव मेथड से भी हो सकता है, एसेक्सुअल मेथड से, स्पोर्स वगैरह की हेल्प से भी हो सकता है, स्पोर्स बनाते हैं एसेक्सुअली, एंड सेक्सुअल मेथड्स भी होते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है। जैसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी, एंड देन ईच फ्रेगमेंट विल जर्मिनेट एंड इट विल गिव राइज टू न्यू एल्गी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस, मतलब बॉडी में डेवलप हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनमें हो रहा है दैट इज थ्रू स्पोर्स। किसकी मदद से हो रहा है, बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, द मोस्ट कॉमन बीइंग ज़ूस्पोर। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट कॉमन स्पोर एल्गी में कौन सा है, तो आपको बोलना है ज़ूस्पोर। और ज़ूस्पोर कैसे होते हैं, मोटाइल, क्योंकि इनके पास क्या मिलता है, फ्लैजिला मिलता है, ठीक है। दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो गैमीट्स के फ्यूजन से होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट। दीज गैमीट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज एज इन यूलोथ्रिक्स, एंड नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज एज इन स्पायरोगायरा। इस पे क्वेश्चन आया था, ये मैंने साइड में लिखा हुआ है नीट के अंदर, ठीक है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। हमारे पास ना एक्चुअली में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक कंडीशन होती है, आइसोगैमस कंडीशन, यहाँ लिखा हुआ है। आइसोगैमस का मतलब होता है, आइसो मीन्स सेम और गैमस मतलब गैमीट्स, मतलब गैमीट्स बिल्कुल सेम है। गैमीट्स की जो मॉर्फोलॉजी है ना वो कैसी है, सेम। अब इसमें भी तो कंडीशन हो सकती है कि भाई जो दोनों गैमीट्स है वो या तो मोटाइल हो, ठीक है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो, हमारे पास जो यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स के अंदर दोनों गैमीट सिमिलर इन साइज है और मोटाइल है, फ्लैजिलेटेड। बट स्पायरोगायरा के अंदर दे आर सिमिलर इन साइज बट नॉन मोटाइल, समझ रहे हो। तो मेल गैमीट भी ऐसी है, फीमेल भी ऐसी है, कोई फर्क ही नहीं है स्पायरोगायरा में, दोनों के पास ही फ्लैजिला नहीं है। और जो यूलोथ्रिक्स है उसमें दोनों ही कैसी हैं, सेम इन साइज बट फ्लैजिला है दोनों के पास। तो ये आइसोगैमस कंडीशन है इन विच बोथ द गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, दे कैन बी आइदर मोटाइल, तो उसका एग्जांपल आएगा यूलोथ्रिक्स, और नॉन मोटाइल एग्जांपल आएगा स्पायरोगायरा। क्वेश्चन आया था नीट के अंदर, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो आइसोगैमस कंडीशन शो करता है, कौन सी ऐसी एल्गी है जो आइसोगैमस कंडीशन शो करती है विद नॉन मोटाइल गैमीट्स, तो उसका आंसर था स्पायरोगायरा, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशन होती है जिसमें कि गैमीट्स डिसिमिलर होती हैं साइज में, उस कंडीशन को बोलते हैं एनाइसोगैमस, और उसका एग्जाम्पल आपको कर लेना है यूडोरिना। यूडोरिना जो है उसमें गैमीट्स कोई बड़ी होगी या छोटी होगी साइज में, या एक के पास फ्लैजिला होगा एक के पास फ्लैजिला नहीं होगा, इसलिए वो डिसिमिलर हो जाती है। एंड थर्ड कैटेगरी होती है oogamous, जिसमें कि एक कंडीशन आपको याद रखनी है, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमीट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट इज टर्म्ड एज oogamous। एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। अब कई बार बच्चे बोलते हैं मैम ये तो सेम ही हो गया, एनआईसो में भी डिफरेंट थी और इसमें भी डिफरेंट है, बट एनआईसो में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि भाई मेल को छोटा होना चाहिए और मोटाइल होना चाहिए और फीमेल को स्मॉल होना लार्ज होना चाहिए और नॉन मोटाइल। बट oogamous में ये कंडीशन है। क्या कंडीशन है, आपको क्या याद रखना है, oogamous के अंदर मेल कैसा होगा, स्मॉल एंड मोटाइल, ये रूल है, और फीमेल गैमीट कैसी होगी, लार्ज एंड नॉन मोटाइल, ठीक है। तो कभी भी कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाइसोगैमस एंड oogamous, तो आपको बोलना है एनाइसो में दे कैन बी बोथ मोटाइल नॉन मोटाइल एंड डिसिमिलर इन साइज, और दे कैन बी डिसिमिलर इन साइज विद फ्लैजिला प्रेजेंट और एब्सेंट। बट oogamous में इट इज अ कंडीशन कि मेल छोटे होंगे और मोटाइल होंगे और फीमेल बड़ी होगी और नॉन मोटाइल होगी, ठीक है। और यही oogamous कंडीशन ह्यूमंस के अंदर भी तो है, स्पर्म्स छोटे होते हैं और मोटाइल होते हैं और एग जो है बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये जितने भी डायग्राम्स हैं सॉरी, ये जितने भी डायग्राम्स है बेटा ये सब कर लेना। वॉलवॉक्स का डायग्राम है, ये नीचे यूलोथ्रिक्स है,
उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ये लैमिनेरिया है, दिस इज फ्यूकस, दिस इज डिक्टियोटा, ये रेड एल्गी है पोरफायरा एंड दिस इज पॉलीसिफोनिया। अभी हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे सारा कुछ, ठीक है, बट उससे पहले आपको ये सारे डायग्राम्स, कोई भी टेस्ट हो आपका किसी भी तरह का, कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो या कुछ भी, तो ये डायग्राम जरूर देख के जाना है। क्वेश्चन में डायरेक्टली डायग्राम बना हुआ आ जाता है, पार्ट्स लेबल कर देते हैं ABC और बताना होता है ये क्या है, ठीक है। इनकी डिटेल हम अभी कर रहे हैं। आगे देखो एल्गी के अब यूजेस बता रखे हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कि एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। अब ये आता है पहला पॉइंट, एटलीस्ट हाफ ऑफ दी टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये पहला पॉइंट है। हमारे अर्थ पे जितनी भी फोटोसिंथेसिस होती है उसकी एटलीस्ट हाफ अकेले एल्गी करते हैं, ये एनसीईआरटी कह रही है आपकी। और उसकी वजह से वो क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेटिक है तो दे इंक्रीजेस द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। एक्वेटिक होते हैं तो जो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे वो भी तो डिजॉल्व फॉर्म में होगी, तो ये अपने एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी sorry energy rich compounds which forms the basis of food cycle of all aquatic animals। अब आप लोगों ने फूड वो पढ़ी है चेन, फूड चेन जो होती है उसमें क्या होता है, अगर मैं टेरेस्ट्रियल फूड चेन की बात करूं तो उसमें हमारे सबसे बेस में आते हैं ग्रासेस, फिर उसके ऊपर हर्बीवोर्स, फिर उनको खाने वाले कार्निवोर्स। पर अगर मैं एक्वेटिक फूड चेन की बात करूं तो एक्वेटिक फूड चेन में सबसे नीचे आते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, और जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एल्गी ही तो होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। उनको कौन खाता है, जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन को कौन खाता है, स्मॉल फिशेस। उसके बाद उनको कौन खाता है, स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस, और भी है ऊपर बर्ड्स खाती है फिर। बट मैं ये कह समझाना चाह रही हूँ आपको कि किसी भी फूड चेन का जो बेस है वो कौन बना रहा है, एल्गी। तो इसीलिए बोला गया है दे आर दी primary producer of energy rich compounds which forms the basis of food cycle in all aquatic animals, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि many species of किस किस की, बहुत सारी स्पीशीज, पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गासम, इन तीनों की कई सारी ऐसी स्पीशीज हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं एंड दे आर अमंग्स दी 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी विच आर यूज्ड एज फूड। इनको फूड की तरह कंज्यूम करा जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं सर्टेन मरीन ब्राउन और रेड एल्गी प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। इस पूरे पैराग्राफ से आप देख सकते हो, एक बार तो 2016 में क्वेश्चन आया है और एक बार 2021 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, समझ रहे हैं, बहुत बार रिपीट हुआ है यहाँ से कई बार। यहाँ पर आप मल्टीपल स्टार्स बना सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये पूरा जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला पैराग्राफ है ना, ये पूरा, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लो, यहाँ से आया हुआ एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो और आपको पूरे 4 के 4 नंबर देकर जाए, इस चीज़ को इंश्योर करना है आपको, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास क्या है, बहुत सारी जो है सर्टेन लिखा है यहाँ पे तो ध्यान देना, सर्टेन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड होता है ऐसा सब्सटेंस जिसके पास वाटर होल्ड करने की एबिलिटी होती है। एग्जाम्पल एल्जिन, ब्राउन एल्गी, ठीक है, और कैरागिन बनता है रेड एल्गी में, विच आर यूज्ड कमर्शियली। तो ब्राउन एल्गी में एल्गिन बन रहा है और रेड एल्गी में कैरागिन। रेड एल्गी में एक और होता है अगार, इज वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये 2 रेड एल्गी है, इनसे ये अगार एक्सट्रैक्ट करते हैं हम। तो रेड एल्गी में कौन कौन से हुआ, एक तो कैरागिन मिला रेड एल्गी में, एक आपको क्या मिला, अगार, ठीक है, और ब्राउन एल्गी में कौन सा मिला, एल्गिन। तो याद रखना हाइड्रोक्लोराइड्स आपको 3 ही पढ़ने हैं, जिसमें से 2 मिल रहे रेड एल्गी में अगार एंड कैरागिन, और ब्राउन में मिल रहा है एल्गिन, ठीक है। और हम इस अगार को यूज़ करते हैं टू ग्रो माइक्रोब्स इन लेबोरेटरी एंड टू मेक आइसक्रीम एंड जेलीज। जो भी आप जेली वाली टॉफी खाते हो, जैम खाते हो घर पे, जैम का जो जेली जैसा नेचर है वो अगार से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये पाउडर फॉर्म में मिलता है और ये इन एल्गी की सेल वॉल का कंपोनेंट है, इनकी सेल वॉल बनाता है। तो जब हम एल्गी निकालते हैं ओशियन से, उसको सुखाते हैं तो ऊपर हमें अगार मिलता है, उसकी सेल वॉल, ठीक है। उसको हम फिर आगे स्टोर कर सकते हैं प्योरीफाई करके। अगार जैसे ही पानी के कॉन्टैक्ट में आता है, उसको हल्का सा हीट करके ठंडा करोगे तो वो जेल का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। इसलिए उसको माइक्रोब्स को ग्रो कराने में और आइसक्रीम्स और जेलीज में थिकनिंग एजेंट की तरह यूज़ करा जाता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन आया है, क्लोरेला। 2016 में यहाँ से क्वेश्चन आया था। क्लोरेला जो है ये ग्रीन एल्गी ही है, यूनिसेलुलर एल्गी है ये, ठीक है। कैसा है, यूनिसेलुलर, मतलब इसके पास सिर्फ एक ही सेल होता है, राइट। इसको यूज़ करा जाता है एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर बिकॉज दिस क्लोरेला इज अ प्रोटीन रिच फूड।
ये बहुत प्रोटीन रिच होता है। तो जो लोग स्पेस में जाते हैं वहाँ पे खाना वाना तो होता नहीं है ऐसा बहुत ज़्यादा, तो उनको अपनी प्रोटीन की कमी ना आए बॉडी में, प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेके जाते हैं साथ में, विच इज़ क्लोरेला। तो ये पाउडर के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है। एंड डॉक्टर जो है ना उससे बात करके आप प्रिस्क्राइब करा सकते हो उसको, कितना आपको लेना है, आपकी बॉडी को कितनी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, 3 तो 4 तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, उसके अलावा भी और भी बहुत पार्ट्स मतलब यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो इसको अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, चलो अब आते हैं, हमारे पास 3 क्लासेस हैं एल्गी की, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। इसका एक टेबल आपको एनसीईआरटी में गिवन है, वो तो आपको करना ही करना है, थ्योरी पार्ट में यहाँ समझा रही हूँ। हर एक क्लास के अंदर पहले तो उसका हैबिटेट बता रखा है, उसका पिगमेंट बता रखा है, कौन कौन सा पिगमेंट है, उसके बारे में कोई स्पेशल पॉइंट है तो वो बता रखा है, उसमें किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है वो बता रखा है, रिजर्व फूड क्या होता है वो बता रखा है। ठीक है, तो ये जो टेबल है ये आपको करना है सबको। ठीक है, ये पहले मैं पूरी क्लासेस करा देती हूँ, फिर हम ये टेबल बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, तो हमारे पास याद रखना है क्लोरोफाइसी में। अच्छा, एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगी, यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीट 2020 का PYQ है, यूनिसेलुलर एल्गी कौन कौन से हैं बताने थे ऑप्शंस में देखकर, चेक करके। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ से आया ना क्वेश्चन, क्लोरेला अ यूनिसेलुलर एल्गी, यही तो है इसका आंसर। तो क्लोरेला तो था, और ये स्पाइरुलिना कोई एल्गी नहीं है, ब्लू ग्रीन एल्गी मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, अगर आपको याद हो फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है कि यूनिसेलुलर है वो भी, और क्लोरेला भी यूनिसेलुलर है, बट ये BGA है और ये एल्गी है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट देखो, अब हम 3 क्लासेस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और फिर टेबल में हम एक बार फिर से उसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो है हमारी, इसको ग्रीन एल्गी बोला जाता है। ठीक है, क्लोरो का मतलब है क्लोरोफिल से, और क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है, ग्रीन। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं हम इनको, ग्रीन एल्गी। ठीक है, द प्लांट बॉडी में भी, इनमें जो प्लांट बॉडी है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है, और फिलामेंटस भी हो सकती है। ठीक है, मैं इनके एग्जांपल्स लिख देती हूँ कि कौन सा ऐसा ग्रीन एल्गी है जो यूनिसेलुलर है। तो आपको उसमें करना है क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, ये 2 होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, ये दोनों हैं यूनिसेलुलर ग्रीन के। उसके बाद कॉलोनियल के अंदर आएगा वॉल्वॉक्स, कॉलोनियल फॉर्म है ग्रीन का। उसके बाद फिलामेंटस में आएगा स्पायरोगायरा। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए, फिलामेंटस फॉर्म, राइट। तो ये कह रहे हैं ग्रीन एल्गी के जो मेंबर्स हैं वो यूनी भी हो सकते हैं, कॉलोनियल और फिलामेंटस भी हो सकते हैं। इनका जो कलर होता है ना, दैट इज ग्रास ग्रीन इन कलर। दे आर किस तरह के, ग्रास ग्रीन, जैसे ग्रीन घास होती है ना उस तरह का कलर होता है। ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ क्लोरोफिल A एंड B, इनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा पिगमेंट मिल रहा है, क्लोरोफिल A और B। और क्लोरोफिल A और B का कलर ही ये होता है, ब्लूइश ग्रीन, येलो ग्रीन मिक्स होकर वो ग्रास जैसा कलर बन जाएगा। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। पिगमेंट्स आपको कहाँ मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेंगे। ठीक है, इनके पास प्रॉपर क्लोरोप्लास्ट है, जिसके शेप्स बता रखे हैं कि वो डिस्क्वाइड शेप का हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप का हो सकता है। इसमें आप याद रख लेना, कप शेप का क्लेमाइडोमोनास में मिलता है। बाकी सब याद करने की जरूरत नहीं है किसमें कौन सा है, बस इसको याद कर लेना। स्पाइरल भी हो सकता है, रिबन शेप्ड भी हो सकता है इन डिफरेंट स्पीशीज में। ठीक है, इसके अलावा इनमें ना कुछ स्टोरेज बॉडीज भी है जो स्टार्च को स्टोर करती है, उसको पायरिनोइड बोला जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इस बार के नीट के अंदर, तो ये आप याद रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे ही बता रही हूँ जो आपको इस साल भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी तक ये आया नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे कि जो ग्रीन एल्गी के अंदर जो स्टोरेज बॉडीज मिल रही हैं, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टार्च को स्टोर करती है, उसको हम क्या बोलते हैं। या फिर सिंपल आपसे पूछ सकते हैं पायरिनोइड्स क्या स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये पायरिनोइड्स एक्चुअली में होते क्या हैं, यहाँ देखो, पायरिनोइड्स होते हैं सेंटर में एक एंजाइम या प्रोटीन, और उसके बाहर स्टार्च, बहुत सारा स्टार्च उसके बाहर स्टोर होता है। तो ये स्टार्च है, और अंदर जो एंजाइम है ये वाली, ये एक्चुअल में स्टार्च सिंथेज एंजाइम है, इसीलिए इसको नीचे बोला गया है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। Pyrenoid contains protein besides starch, means in addition to protein they have starch also। बीच में जो एंजाइम है ब्लू वाली, ये स्टार्च सिंथेज है। तो एंजाइम्स का नेचर कैसा होता है, प्रोटीन है ना, और वो अपने बाहर क्या बना रही है, स्टार्च बना रही है। तो उसके बाहर स्टार्च बन रहा है तो वो पायरिनोइड्स हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो
सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, इनमें जो रिजर्व फूड है वो ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी होता है, एंड मेनली स्टार्च होता है। तो मेन है स्टार्च, पर आपको बोला है कि सम एल्गी, कुछ एल्गी स्टार्च के साथ साथ ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी स्टोर करती हैं, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल होती है दैट इज रिजिड सेल वॉल एंड इट इज मेड अप ऑफ इनर लेयर विद सेलुलोज एंड आउटर लेयर विद पैक्टोज, ठीक है। तो कितने लेयर की होगी ये बताया नहीं है एनसीईआरटी में, पर यहाँ से आप समझ सकते हो कि सेल वॉल डबल लेयर की है, इनके अंदर इनर लेयर सेलुलोज की बनी है, आउटर लेयर पैक्टिन की बनी है, पैक्टोज की बनी है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन, ये हमने डिस्कस कर लिया, और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, जूस्पोर जो फ्लैजिलेटेड है वो इसको करवाएंगे और वो एक कैविटी के अंदर बनते हैं, उसको जूस्पोरेंजिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये कैविटी है, इसके अंदर जूस्पोर बनते हैं, तो ये जूस्पोर है, मोटाइल होते हैं, ठीक है, फ्लैजिला इनके पास। तो इनकी जो ओरिजिन है वो कैसी है, आपसे अगर पूछेंगे एंडोजिनस है या एक्सोजिनस है, तो आपको बोलना है कैसी है, एंडोजिनस, क्योंकि ये एक कैविटी के अंदर बन रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें जो है डिफरेंट टाइप्स का होता है, इट कैन बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous, और सम कॉमनली फाउंड इनके जो एग्जाम्पल्स है वो हैं क्लेमाइडोमोनाज, क्लोरेला, वॉल्वॉक्स, पायरोगायरा, कारा, ये सब। तो इसके लिए आप एक निमोनिक याद रख सकते हैं, निमोनिक में आप लोग लिख लेना यूएस एंड यूरोप, यूएस एंड यूरोप हैज़ वेरी क्लीन सिटीज, ठीक है। तो यू से यूलोथ्रिक्स, एस से स्पायरोगायरा, ईयू से यूडोरिना, वी से वॉल्वॉक्स, सीएल से क्लेमाइडोमोनास, इस वाले सी से कारा, ठीक है। तो यहाँ से और क्लोरेला भी कर सकते हो, ठीक है, कारा एंड क्लोरेला। तो ये आपके सारे ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं कि भाई ग्रीन एल्गी के क्या क्या फीचर्स है और उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, राइट। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड जो मेंबर है वो है फियोफाइसी। फियोफाइसी जो है उसको ब्राउन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। कॉमनली ये कहाँ मिलता है आपको, प्राइमरीली इन मरीन हैबिटेट, जैसे वो तो आपको फ्रेश वाटर में भी मिल रहा था, मरीन में भी, ये आपको मरीन में ही मिलेगा, सी वाटर में। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, इनकी साइज और फॉर्म्स अलग अलग तरह की होती है, कोई छोटे हैं, कोई बहुत बड़े हैं, कोई बहुत मैसिव है, ठीक है। दे रेंज इन फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड बॉडी भी हो सकती है, फिलामेंटस फॉर्म्स भी हो सकते हैं, एक्टोकार्पस, और प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स भी होते हैं जिनको कैल्प्स बोला जाता है। समझ रहे हो, तीन तरह की बॉडी है, एक तो सिंपल ब्रांच्ड, उसके बाद फिलामेंटस और ब्रांच्ड, समझ रहे हैं, और एक है प्रोफ्यूजली ब्रांच, बहुत एक्सेसिवली ब्रांच, जिनको कैल्प्स बोला जाता है। और ये रीच करते हैं हाइट ऑफ 100 मीटर्स, 100 मीटर तक पहुंच जाते हैं। 100 मीटर पता है बेटा बहुत ज़्यादा होता है, तो आप बोलोगे मैम वो एल्गी थोड़ी, वो तो प्लांट ही है फिर, पर इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एल्गी जैसी है, हाइट बेशक ज़्यादा हो रही है सॉरी, बॉडी बेशक बड़ी है, पर ये बिल्कुल एल्गी जैसे है बाकी फीचर्स, ठीक है। उसके बाद है इनके अंदर जो पिगमेंट मिलता है, दैट पिगमेंट इज व्हाट, क्लोरोफिल ए एंड सी। क्लोरोफिल ए एंड सी याद रखिएगा, उसमें क्लोरोफिल ए एंड बी था, इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी है, मतलब क्लोरोफिल ए कॉमन है सबका। कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं, साथ साथ में जेंथोफिल्स भी होते हैं। इनका जो कलर है, उनका हमने कलर लिखा था, वो वेरी कर रहे थे फ्रॉम मतलब ग्रास ग्रीन कलर के थे, और ये वेरी करते हैं फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल, ठीक है। तो जो जेंथोफिल इनमें मिल रहा है वो फ्यूकोजेंथिन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको सब अंडरलाइन करेंगे, सब मार्क करेंगे। फ्यूकोजेंथिन इज दैट जेंथोफिल जो इसमें प्रीडोमिनेंटली मिलता है, इसी वजह से इसका कलर जो है ब्राउन या येलो होता है। अगर ये कम मिलेगा फ्यूकोजेंथिन तो हल्के येलो कलर के होंगे, और जैसे जैसे फ्यूकोजेंथिन बढ़ाते जाओगे ब्राउन कलर लेते जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, और ये पिगमेंट सारे कहाँ मिलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, ये आपको मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। अब देखो आगे, फूड जो है इनमें रिजर्व फूड, वहाँ पे रिजर्व फूड क्या था, रिजर्व फूड वॉज ऑयल एंड स्टार्च। यहाँ पर जो रिजर्व फूड है दैट इज लेमिनारिन एंड मैनिटोल, कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं थोड़ी सी, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है हल्की सी, और यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन आ रखा है, तो आप इसको भी अंडरलाइन करेंगे, ये नीट का PYQ है PYQ है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं दे हैव सेलुलोजिक सेल वॉल, इनके पास सेलुलोज की सेल वॉल मिलती है, और मैंने आपको क्या बताया था, वहाँ पर भी सेलुलोज की सेल वॉल थी, इनर लेयर तो उनकी भी सेलुलोज की थी और आउटर लेयर पैक्टिन की थी, ठीक है। यूजुअली कवर्ड ऑन आउटसाइड बाय जेलेटेनियस कवरिंग ऑफ एल्गिन। तो यहाँ पर जो सेल वॉल है वो दो तरह की है, ठीक है। अंदर वाली लेयर तो बनी हुई है सेलुलोज की, और ऊपर वाली जो लेयर है वो है एल्जिन की। एल्जिन एक हाइड्रोकोलॉइड है, हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। ये एल्जिन की लेयर है, ये एक हाइड्रोकोलॉइड होता है, इसके पास गुड वाटर होल्डिंग एबिलिटी होती है, ठीक है, एल्जिन,
समझ गए। तो ये सेल वॉल को एक जेली लाइक नेचर देता है, स्लिपरी सा बना देता है, ठीक है। उसके बाद है इन एडिशन टू दिस इनके पास क्या मिल रहा है, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल है। प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड्स अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, मतलब इनके पास जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स तो है, उसके अलावा बीच में एक सेंटर में वैक्यूल भी होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्राउन के बारे में सिर्फ। दे हैव अ सेंट्रली लोकेटेड व्हाट, वैक्यूल इन प्लेस ऑफ, मतलब अलॉन्ग विद प्लास्टिड, ठीक है। अब इनकी बॉडी के बारे में थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इतना पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी जो बॉडी है ना उसमें कुछ, क्योंकि धीरे धीरे एडवांसमेंट हो रहा है, जो पहले प्लांट्स जो एल्गी थे वो ग्रीन एल्गी वो थोड़े से सिंपल थे, फिर जैसे जैसे ब्राउन एल्गी आते गए एडवांसमेंट बढ़ता गया। तो प्लांट बॉडी जो होती है वो यूजुअली अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट। आप इन डायग्राम्स में देख सकते हो जो एनसीईआरटी में पीछे है, पहले मैं एक डायग्राम दिखा देती हूँ। देखो ये ब्राउन एल्गी है, इस ब्राउन एल्गी में ये वाला जो पार्ट है होल्ड फास्ट, ये इसको कहीं भी अटैच करने में मदद करेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो दिख रही है अंदर आपको लाइन, ये है स्टेम जैसी ब्रांचेस, स्टेम, इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टाइप। और जो ऊपर पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इन पार्ट्स को हम बोलते हैं फ्रॉन्ड, समझ रहे हो। तो ये फ्रॉन्ड हल्की सी किसकी लुक दे रहा है, लीफ जैसी। ये स्टॉक किसकी लुक दे रहा है, स्टाइप, स्टेम जैसी। और ये होल्ड फास्ट किसकी लुक दे रहा है, रूट जैसी। तो इनमें प्रॉपर रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, लीफ नहीं है, बट होल्ड फास्ट आ गया जो रूट जैसे अटैचमेंट करवा देगा, स्टाइप आ गई जो इसको क्या दे देगी, सपोर्ट, और ये लीफ लाइक ग्रीन ग्रीन पार्ट आ जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और लीफ की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो 3 पार्ट्स कौन कौन से बताए हैं मैंने, इनके अंदर 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो आपको याद रखना है, द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट, अटैच होती है होल्ड फास्ट से। एक स्टॉक होता है जिसको हम स्टाइप बोलते हैं, ठीक है। एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फ्रॉन्ड। तो 3 पार्ट है, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड। फोटोसिंथेटिक कौन सा इनमें, फ्रॉन्ड, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, मीन्स इनके पास जूस्पोर होता है और उसके पास फ्लैजिला कितने होंगे, 2। तो ये भी नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि ब्राउन एल्गी में मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी इज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय व्हाट टाइप ऑफ जूस्पोर, तो आपको बोलना है बाय फ्लैजिलेटेड। और यहाँ मोस्ट लिखा है, इसको प्लीज ध्यान देंगे सभी, मोस्ट, ऑल नहीं लिखा, फ्यू नहीं लिखा, सम नहीं लिखा है, ठीक है। और जो इनके वो होते हैं क्या बोलते हैं, जूस्पोर, मैंने जो यहाँ बनाया ना इसको मैं बताती हूँ, ये पियर शेप के होते हैं, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, पियर शेप के बनाने हैं आपको हल्के से इस तरह के, ठीक है। यहाँ से एक फ्लैजिला निकल रहा है, यहाँ से एक फ्लैजिला निकल रहा है। उसके बाद देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है कैसे, आइसोगैमस, एनाइसोओगैमस, तीनों तरह से हो सकता है। यूनियन ऑफ गैमीट्स में टेक्स प्लेस इन वाटर, पानी के अंदर होती है। और विद इन द oogoneum, oogoneum होता है सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो वो या तो आपके पानी में हो सकती है या फीमेल सेक्स ऑर्गन में हो सकती है विद इन द oogoneum, ठीक है। द गैमीट्स जो होंगी, इनकी जो गैमीट्स है वो भी पायरीफॉर्म्ड है, पियर शेप है, तो आपको ये याद रखना है इनके जूस्पोर भी पियर जैसे होते हैं, गैमीट्स भी, ये पूरे ही पायरीफॉर्म्ड है खुद भी, ठीक है। और इनमें 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, साइड से निकल रहे हैं ना फ्लैजिला, ये लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। द कॉमन जो एग्जाम्पल है इनके वो है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गासम एंड फ्यूकस। इसको आप याद रख सकते हो सेल्फ डीपी से, सारे एग्जाम्पल्स कवर हो जाएंगे सेल्फ डीपी से, ठीक है। इसकी निमोनिक्स की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर। तो एस से हो जाएगा सार्गासम, ई से एक्टोकार्पस, एल से लेमिनेरिया, एफ से फ्यूकस, डी से डिक्टियोटा, सारे नाम हो गए, और पी से फियोफाइसी कर देना ताकि याद रहे, फियोफाइसी के मेंबर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास देखो रोडोफाइसी। रोडोफाइसी जो है इस क्लास के जो मेंबर्स होते हैं इनको हम रेड एल्गी बोलते हैं, ठीक है। ये रेड एल्गी है हमारे, रेड कलर के होते हैं बिकॉज इनमें जो प्रीडोमिनेंट पिगमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में आती है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, PYQ। आर, इनमें जो पिगमेंट है वो आर फाइकोएरिथ्रिन है इनकी बॉडी के अंदर, और आर का मतलब यहाँ रेड ही है, ठीक है। कौन सा है पिगमेंट, आर फाइकोएरिथ्रिन, समझ रहे हैं, आर फाइकोएरिथ्रिन इन दियर बॉडी। मेजॉरिटी जो होते हैं इनमें वो मरीन है, एंड ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज, तो वार्मर एरिया में ज़्यादा मिलते हैं जहाँ पे पानी गर्म रहता है हल्का सा, दैट इज सरफेस ऑफ द वाटर,
नीचे लिखा है दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन, जहाँ पे लाइट पहुंच रही है बड़े आसानी से, दैट इज क्लोज टू द सरफेस। ये ओशियन है, इसके सरफेस पे भी मिलते हैं ये, और उसके बॉटम में भी मिलते हैं, जहाँ पर बिल्कुल बॉटम में नहीं, मतलब बीच में, जहाँ पे कम लाइट पहुंच रही है। जहाँ ज़्यादा लाइट पहुंच रही है वहाँ भी मिल रहे हैं, और जहाँ कम लाइट पहुंच रही है वहाँ भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना जरूर कि दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो एट ग्रेटर डेप्थ इन ओशियन वेयर लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी कैसे हैं, ये लाइन आती है पेपर में, जो है ये मल्टी सेलुलर होते हैं, है ना, और इनके कुछ सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शंस में देंगे ऑल ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो याद रखना है सम ऑफ देम। द फूड इज स्टोर्ड इन एज फ्लोरिडियन स्टार्च, यहाँ से क्वेश्चन आया था 2020 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। 2020 में यहाँ से क्वेश्चन आया था बेटा कि जो फ्लोरिडियन स्टार्च है रेड एल्गी में रिजर्व फूड, वो स्ट्रक्चरली किससे किससे सिमिलर है। ठीक है, तो नीट 2020 का PYQ है ये, फ्लोरिडियन स्टार्च इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। कंफ्यूज करने के लिए बोलेंगे ये ग्लाइकोजन से है सिमिलर, अमाइलोपैक्टिन से सिमिलर है, स्ट्रक्चर में या फंक्शन में, यहाँ पे भी बदल देते हैं। तो आपको बोलना है पहली बात तो ये ग्लाइकोजन और अमाइलोपैक्टिन से सिमिलर है, और उसके स्ट्रक्चर में। ठीक है, होमोलोगस है, एनालॉगस मत बोलना। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए बोलेंगे एनालॉगस है या होमोलोगस है, तो आपको बोलना है होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब होता है स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, एनालॉगस का मतलब होता है फंक्शनल सिमिलैरिटी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रैगमेंटेशन से होता है इनमें, एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर। यस, दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। मैं इसको हल्का सा इरेज कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एसेक्सुअल इनमें बाय नॉन मोटाइल स्पोर से होता है, ये किसी का भी गलत ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने पढ़ा था कि जूस्पोर जो थे दोनों में, ऊपर की दोनों क्लासेस के अंदर जो जूस्पोर थे वो मोटाइल थे, है ना, एक में बायफ्लैजिलेटेड है और एक में दूसरे भी बायफ्लैजिलेटेड ही थे दूसरे में, पर यहाँ जो स्पोर्स मिल रहे हैं वो नॉन मोटाइल है। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो रेड एल्गी है वो मोटिलिटी एग्जिबिट ही नहीं करता कभी भी। उसमें जो रेड एल्गी है ना, दे लैक मोटाइल स्टेज थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। उसमें जो गेमीट्स बनती है ना वो भी नॉन मोटाइल है। देखो लिखा है सेक्सुअली भी नॉन मोटाइल गेमीट से, एसेक्सुअल जो स्पोर्स है वो भी नॉन मोटाइल है, और जो सेक्सुअली गेमीट्स है वो भी नॉन मोटाइल है। सो रेड एल्गी के बारे में एक लाइन याद रखना कि दे लैक मोटाइल स्टेज थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। ठीक है, मैं फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे, रेड एल्गी लैक मोटाइल स्टेज थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। उनके पूरी लाइफ स्पैन में कभी भी मोटाइल स्टेज होता ही नहीं है, ना उनके सेक्सुअल स्पोर, ना उनके एसेक्सुअल स्पोर्स, ना उनकी गेमीट्स, ना वो ऑर्गेनिज्म खुद। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, नॉन मोटाइल गेमीट्स है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous है इनमें, सिर्फ एनाइसोगैमस और आइसोगैमस नहीं है जो बाकी दोनों क्लासेस में मिल रहा था। आइसोगैमस नहीं है, एनाइसोगैमस भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ oogamous है। और साथ में ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद कुछ कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट भी होता है। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक आई नहीं है पर आ सकती है। ठीक है, एक्सपेक्टेड PYQ है ये आपका, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि भाई कौन सा ऐसा एल्गी है जिसमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है, मीन्स फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होता रहता है, तो उसको बोलना है रेड एल्गी। एग्जाम्पल्स हैं इसके, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जिलीडियम। ये दोनों जो है अगार अगार बनाते हैं, जो मैंने बताया था ना आइसक्रीम्स में जेलीज बनाने में यूज होता है हाइड्रोक्लोराइड, इसीलिए इन दोनों को हम अगैरोफाइट भी बोलते हैं, अगैरोफाइट। और आप देख सकते हो मैंने आपको पीछे बताया था यहाँ से PYQ बना हुआ है। ठीक है ना, यहाँ से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर, तो ये PYQ है आपका। अगैरोफाइट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये अगार प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हो, उसके लिए निमोनिक आप कर सकते हैं, जैसे कि P² G²। P से हो जाएगा, P² से मतलब 2 P वाले हैं, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, और ग्रेसिलेरिया और जिलीडियम के लिए G² हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा एल्गी वाला पार्ट है। तीनों क्लासेस हमने डिस्कस कर ली है डिटेल में। अब ये टेबल देख लेते हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हर साल नीट में एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। अब आप बोलोगे मैम आपने थ्योरी पार्ट भी बता दिया, टेबल भी कह रहे हो इंपॉर्टेंट है। येस, क्योंकि टेबल के अंदर ना थ्योरी की ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा के दिए हुए हैं। ठीक है, इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर आपको दे रखी है 3 क्लासेस, राइट। क्लासेस क्या है आपके पास, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ये है इनके कॉमन नेम, ये आपको पता है, जल्दी से फटाफट कर लेते हैं। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। ठीक है, पिगमेंट्स कौन सा मिलता है, क्लोरोफिल AB, यहाँ मिलता है क्लोरोफिल AC,
और साथ में फ्यूकोजेंथिन, और यहाँ मिलता है क्लोरोफिल AD। तो एक पिगमेंट ऐसा है जो तीनों के अंदर कॉमन है, AAA, ठीक है। और यहाँ रेड कलर किसकी वजह से आ रहा है, फाइकोएरिथ्रिन। ये 2020 में क्वेश्चन आया था यहाँ से PYQ, ये मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं सारे। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ जाकर आप देख सकती हैं, पढ़ सकते हैं इसको ध्यान से, ठीक है। आपकी मेहनत पूरी कम कर दी है। देखो यहाँ भी PYQ बता रखा है, यहाँ भी PYQ बता रखा है इस टेबल में से ही। तो ये देखिए क्लोरोफिल A कॉमन है तीनों क्लासेस में, ठीक है। रिजर्व फूड ग्रीन के केस में मिलेगा स्टार्च, और कुछ केसेस में सब में ऑयल भी मिलता है, सब में नहीं मिलता। मैनिटोल एंड लेमिनेरिन यहाँ मिलेगा, ठीक है। 2021 में क्वेश्चन आया था मैनिटोल किस क्लास के अंदर मिलता है, तो आपको बोला था फियोफाइसी। फाइकोएरिथ्रिन जो पिगमेंट है रेड कलर का, उसमें क्वेश्चन पूछा था रेड एल्गी का कलर रेड क्यों है, किस पिगमेंट की वजह से, तो आपको फाइकोएरिथ्रिन बोलना था। याद रखने के लिए बता देती हूँ, इरिथ्रिन से आप कर सकते हो इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स रेड कलर के होते हैं ना, ऐसे लिंक बना लेना। सेल वॉल यहाँ पे सेलुलोज की और पैक्टिन की है, इन्होंने यहाँ बता नहीं रखा है, बट आप याद रखना पैक्टिन भी होता है, पैक्टोज भी होता है। यहाँ पर सेलुलोज और एल्गिन है, और यहाँ पर सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर है। टेबल में जो चीज़ें बता रखी है, कई चीज़ें ऐसी है जो थ्योरी में नहीं है, तो आपको उसको यहीं से याद रखना है कि भाई पैक्टिन रेड एल्गी में भी मिलती है और ब्राउन इसमें ग्रीन में भी मिलती है, ठीक है। फ्लैजेला का जो नंबर है इनमें जूस्पोर में वो क्या है, यहाँ पे 2 to 8 फ्लैजेला मिल रहे हैं, 2 से 8, इक्वल एंड एपिकल। मीन्स यहाँ पे ऐसे है जैसे जूस्पोर, तो जूस्पोर में ऊपर से निकलेंगे फ्लैजेला, एपिकल फ्लैजेला बोलते हैं। यहाँ पर 2 फ्लैजेला है सिर्फ, अनइक्वल है, एक बड़ा है और एक छोटा है, ठीक है। और साइड से निकलेंगे तो लेटरल है, लेटरल मीन साइड से निकल रहे हैं, 2 है, अनइक्वल है, और इनमें एब्सेंट होता है। अभी मैंने आपको बताया ये वाली लाइन देखो कि जो रेड एल्गी हमारे ये क्या है, दे लैक मोटाइल स्टेज थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। नेक्स्ट है हैबिटेट। हैबिटेट में लिखा हुआ है एक फ्रेश वाटर जो आप सबको पता है, एक लिखा है ब्रैकिश वाटर जो आपके लिए नया टर्म है, और एक सॉल्ट वाटर, ठीक है। ब्रैकिश का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे समुद्र का पानी और नदी का पानी मिक्स होता है, ठीक है। जो यहाँ पे फ्रेश वाटर और सी वाटर मिक्स हो रहा है। आपको पता है सारी नदियाँ जाकर समुद्र में मिलती है, ओशन में मिलती है, सी में मिलती है सॉरी। तो कुछ तो ऐसा पॉइंट होता होगा ना, ट्रांजिशन जोन, जहाँ पर दोनों के वाटर मिक्स होता है, उस पार्ट को ब्रैकिश वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ग्रीन एल्गी में तीनों जगह पे मिल सकते हैं। ब्राउन एल्गी में फ्रेश वाटर बहुत रेयर है, ब्रैकिश वाटर सॉल्ट वाटर में ज़्यादा मिलते हैं, और रेड एल्गी में भी फ्रेश वाटर में सम है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, रेयर कौन है फ्रेश वाटर में, तो वो ब्राउन है, सम कौन है, तो वो रेड है, ठीक है। और मोस्ट कौन है सॉल्ट वाटर में, मोस्ट किसके लिए लिखा हुआ है, तो आपको रेड एल्गी बोलना है, ठीक है। टेबल एज इट इज़ याद कर लेना, एज इट इज़ टेबल याद कर लेना, ये क्लियर है। तो इस वीडियो में बात करते हैं, आई थिंक ये बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, इस वीडियो में एल्गी के बारे में ही बात करते हैं। इसको पढ़िए, इसकी वीडियो देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कोई डाउट आता है मुझे कमेंट करिए। PDF कहाँ मिलेगी आपको, टेलीग्राम पे, ठीक है। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग, प्रतिभा यादव बायोलॉजी के नाम से चैनल है, उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है प्लीज़ मुझे भेजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें ब्रायो और ट्रेडो वगैरह डिस्कस करेंगे जितना भी हो पाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।